वीडियो में हम लोगों ने इंसर्ट वाला काम किया था, ठीक है, और उसका पूरे फ्लो को समझा था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या करवाने जा रहा हूँ, सिलेक्ट वाला काम करवाने जा रहा हूँ, सही है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले एक राउट बनाऊंगा। राउट बनाऊंगा गेट का, किस नाम का, गेट। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जब हमारे पास क्या कॉल हो, जब मेरे पास कॉल हो शो डेटा, जब शो डेटा कॉल हो तो आपने क्या करना है, मैंने एरे के अंदर बता दूंगा कि एडमिन कंट्रोलर की जो क्लास है उसके अंदर के कौन सा मेथड लेकर आना है। मैं बोल देता हूँ शो वाला जो डेटा है, शो वाला जो मेथड है उसको रन कर दो। बात क्लियर है, सही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ एडमिन पर। एडमिन पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और मैं क्या करता हूँ शो, क्या नाम का, शो, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कॉल कर लिया, शो। और इसमें क्या होगा, इसमें मैं रिटर्न करूंगा एक अदद व्यू, ठीक है। वो व्यू क्या होगा, वो व्यू मैं अभी बताता हूँ। व्यू के अंदर मैंने एक नाम रख देता हूँ, किस नाम का, सिलेक्ट रख देता हूँ या शो रख देता हूँ, कोई मसला नहीं है, सिलेक्ट रख देता हूँ आपके कहने पे। लेकिन वो किधर होगा, एडमिन डॉट, एडमिन के फोल्डर के अंदर सिलेक्ट नाम का व्यू कॉल हो जाएगा, सही। अच्छा, आपको ये बात पता है कि भाई देखिए इधर, जब मैंने उस पे भेजना है, डाटा पे भेजना है, कौन से डाटा पे भेजना है, मतलब है कि यहाँ से मैं क्या करूंगा, बल्क क्वांटिटी में डाटा सेंड करूंगा किस पेज के ऊपर, सिलेक्ट वाले पेज पे, और वहां पे उसको प्रिंट करवा लूंगा, ऐसा ही होगा, सही। तो मैंने यहाँ पे किस तरीके से डाटा को पिक करना पड़ेगा, सही। तो वो उसकी बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा, हाँ सही है। अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं बोलता हूँ कि डॉलर ए इज इक्वल टू, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, EMP कॉलन, और मैं बोल देता हूँ ऑल। तो जितना भी डाटा है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अच्छा, मैंने ये क्यों लगा दिया, ये गलती से लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जितना भी डाटा है ना, ऑल, कौन से टेबल से, EMP के टेबल से उठाओ और कहाँ स्टोर करवा दो, ठीक है। अब वो मैंने वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। यही डाटा मैं कहाँ पे सेंड करना चाह रहा हूँ, व्यू पे सेंड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरा पैरामीटर लूंगा। मैं क्या करूंगा, दूसरे पैरामीटर में, पहले पैरामीटर में मैं क्या सेंड कर रहा हूँ, मतलब ये कौन से पेज पे जाना है, और डाटा सेंड करूंगा तो दूसरे किसकी फॉर्म में, एरे की फॉर्म में। सिंगल कोड में मैं लिख देता हूँ एक कलेक्शन का नाम, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कलेक्शन का नाम दे दिया, डाटा, क्योंकि जाहिर सी बात है कलेक्शन का डाटा, कलेक्शन बनाया, और इज इक्वल टू करके मैंने बोल दिया डॉलर ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी ए था ना वो पूरा का पूरा डाटा कहाँ पे चला गया, सिलेक्ट वाले पेज पे चला गया, ठीक है। बात क्लियर है, इसका मतलब सिलेक्ट के पास सारा का सारा डाटा जा रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया और न्यू फाइल, और उसका नाम क्या रख दिया, सिलेक्ट डॉट डिलीट डॉट PHP आ गया। यहाँ पे मैंने ये बनाया, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्रिएट से जो है ना ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बूटस्ट्रैप वाली कॉपी किया। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आने के बाद मैं इसको लिंक करवा देता हूँ, लिंक करवा दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, डिफ लिया, और डिफ के अंदर मैंने क्लास पास कर दी कंटेनर, ताकि मिडिल में आ जाए। और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, एक H1 लिया, H1 के अंदर क्या दे दिया, सिलेक्ट डाटा, या शो डाटा कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, BR का टैग देता हूँ। BR के टैग देने के बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ टेबल, क्या लेता हूँ, टेबल। और यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास पास कर देता हूँ, किस नाम की, क्लास
और क्लास के अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, टेबल, और टेबल क्या हो गया, BORDERED, बॉर्डर, टेबल बॉर्डर पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, TH, हेडिंग, टेबल हेडिंग क्या होगी हमारे पास, ID, ठीक है। और सॉरी गलती हो गई, मैं यहाँ पे आता हूँ, टेबल रॉ कौन लेगा भाई, TR के अंदर मैं क्या करता हूँ, TH, और उसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, ID, ठीक है। इसी तरीके से ID होगी मेरे पास, नेम होगा, और ID, नेम, पासवर्ड और एज, लेकिन एक और लेंगे हम, और वो क्या होगा हमारे पास, एक्शन, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, दूसरी TR लूंगा, दूसरी TR मैंने लिया, और यहाँ पर ये जो दूसरी TR है ये क्या जनरेट हो रही होगी, लूप जनरेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं क्या यूज करता हूँ, फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच राउंड ब्रैकेट, ठीक है। राउंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैंने बताना पड़ता है कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेंबर, सॉरी किस नाम से था, डेटा के नाम से आ रहा था ना, डेटा, ठीक है। और एस करके मैंने क्या लिख लिया, डॉलर, मैं यहाँ पे आइटम लिख देता हूँ, एक वेरिएबल बना लिया ना, सही है। इसको सिंगल कोट में रखते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं अभी। और मैंने यहाँ पे क्या किया, @ एंड फॉर ईच, सही है। और मिडिल में मैं क्या रख लेता हूँ, एक TR, सही है। @ करके क्यों किया, रिजल्ट सिंटैक्स, ठीक है। TR, और TR के अंदर मैं क्या करता हूँ, TD, और TD के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, फिलहाल मैं इसी को रख के देखता हूँ कि हमारे पास आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो जितनी हमारे पास क्या होंगी, जितने हमारे पास रिकॉर्ड होगा वो इतनी बार ये को रिपीट होनी चाहिए, सही। तो एक तो ये हो गया, सही है। और हमारे टेबल में कितना डाटा था, दो कॉलम का डाटा था। मैं यहाँ पे आके दिखा देता हूँ, ये देखें सर, यहाँ पर मैं आता हूँ, कितने रॉस थी, 2 रॉस थी, इसका मतलब 3 रॉस आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एडिंग नहीं बल्कि मैं क्या करता हूँ, शो डाटा। हमने राउटिंग सेट कर दी थी ना, लेकिन क्या एरर आ रहा है, आर्ग्यूमेंट सप्लाई, हाँ फॉर ईच के अंदर मसला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, डॉलर कलेक्शन को जो है ना, हम जो यहाँ से सेंड किया है, कहाँ से, एडमिन से यहाँ से सेंड किया ना, मैं यहाँ पे जब इसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, डॉलर कलेक्शन, और कहाँ पे असाइन हो जाए, एस, इस आइटम में। तो जब भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करवाते वक्त, तो इस आइटम को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने फिलहाल देखें आउटपुट पे मेरे पास कितनी रॉज आ गई, 3 रॉज आ गई, आ रही है सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसके अंदर जो है इसको हटाता हूँ, और इसके बाद मैं क्या ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ। TD के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से एक्सप्रेशन का साइन लिया, और यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, डॉलर आइटम, आइटम का क्या शो करवा दो, हमारे पास ID। यहाँ पे किसके अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर मैंने डॉलर आइटम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिख दिया कि ID को प्रिंट हो जाए। तो इस टेबल के अंदर जो ID का डाटा आ रहा होगा मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए ID का डाटा प्रिंट हो गया मेरे पास, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। यहाँ पे ID की वजह मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे नेम, यहाँ पे पास, और यहाँ पे कॉलम नेम दे रहा हूँ बेसिकली एज, सही है। और आखिरी में मैं क्या दे दूंगा,
टीडी, और टीडी के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक्शन होंगे। सही है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एंकर का टैग लेता हूँ। एंकर का टैग दे दिया, और एंकर के टैग के अंदर यहाँ पर href के अंदर मैं क्या दे देता हूँ भाई, ये चला जाए किसके ऊपर, सर अभी तो हैश देना ना। फिलहाल मैं हैश दे देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डिलीट। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास दे देता हूँ, क्लास, और मैं क्या कर देता हूँ, btn डेंजर। ठीक है, और इसी तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे इसको क्लास को क्या दे देता हूँ, इन्फो, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एडिट कर देता हूँ। सही है, और यहाँ तक ये हो गया। सही है, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं हुई, मैंने CSS वाली लिंक मिस कर दिया होगा। हाँ, जब भी तो CSS अप्लाई नहीं हो रही, तो मैंने CSS को क्या किया, कॉपी किया, और यहाँ पे लाने के बाद मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, सेव किया, और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लिया। सही है, तो मेरे पास क्या आ गया, डेटा आ गया। सही है, अभी मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो नीचे देखें क्या आ रहा है, URL हैश आ रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले राउट में जाके देखें क्या किया, राउट में गया, मैं बता देता हूँ दोबारा, राउट में गया, राउट में जाने के बाद मैंने बोला जब मैं शो डाटा कॉल करूँ तो एडमिन क्लास का, एडमिन कंट्रोलर पे जो क्लास, एडमिन की जो कंट्रोलर क्लास है उसका शो वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने शो वाला फंक्शन बनाया, और उसके अंदर मैंने क्या किया, EMP का जितना भी डाटा है सारा का सारा एक वेरिएबल में होल्ड करवाया, और उस पर सिलेक्ट वाले व्यू पे गया, लेकिन साथ में क्या लेके जा रहा हूँ, जो सारा का सारा डाटा था वो लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया सिलेक्ट वाले पेज पर, मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप को लिंक करवाया, टेबल बनाया, टेबल के अंदर जितने कॉलम थे उन सबको प्रिंट किया, फॉर ईच को यूज किया। सही है, और यहाँ पे मैंने कलेक्शन बता दिया, ये चीज होती है कलेक्शन, उसको असाइन कर दिया किसी वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल के थ्रू मैंने उसको प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ पे मैंने किस तरीके से प्रिंट करवाया, कर्ली ब्रैकेट लिए, एक्सप्रेशन बन गया, उसके अंदर डॉलर आइटम, और स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन में उसका कॉलम का नेम लिख दिया। सारे जो है मेरे पास क्या हो गए, वो कॉलम नेम प्रिंट होगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, हैश की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, सिंगल कोड में मैं लिख देता हूँ डिलीट वाले एक्शन पे चला जाए /delete, लेकिन उसके साथ डॉट लगा के कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, किसको, डॉट लगा के मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, कहाँ पे चला जाए, मैं यहाँ पे डॉलर आइटम, भाई आईडी भी जाएगी ना, डिलीट करूंगा तो एक आदत आईडी भी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, देखें इधर डिलीट वाले पेज पे चला जाए, और वो डिलीट क्या था मेरे पास, वो थी वर्डिंग थी, तो मैंने इसको सिंगल कोट में लिख दिया, और उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया आईडी को। इसका मतलब मैं डिलीट वाले पेज पे जा रहा हूँ एक आदत आईडी लेके। सही है, तो यहाँ पर आता हूँ मैं, और यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया, डिलीट पे मैं होवर कर रहा हूँ, तो मेरे पास देखें क्या आ रहा है, मेरे पास देखें इधर डिलीट और आईडी उठ रही है। ठीक है, लेकिन इस कुछ मसला है, और वो मसला क्या है कि मैंने यहाँ से सबसे पहले यहाँ से ये हटा देता हूँ, और इसको ये कर देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश किया, होवर करें, देखें इधर डॉट भी उठ रही है, तो इसका मतलब डॉट को भी हटा देता हूँ। सही है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डॉट कब लगा रहा था, जब मैंने उसको कोटेशन में रखा था, कॉन्कैटिनेशन की वजह से लगा रहा था। अब हटा देता हूँ, ये देखें इधर रिफ्रेश किया, देखें इधर डिलीट वाले पेज पे चला जाऊंगा, लेकिन एक आदत आईडी के साथ जाऊंगा। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो इधर डिलीट वाले एक्शन पे चला गया। ठीक है, लेकिन और एक आदत आईडी लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो पेज अभी बनाया ही नहीं है, राउटिंग में भी नहीं हुई। इसको ऊपर देखो, टू पे चला गया। सही है, डिलीट पे। इसी तरीके से मैंने क्या काम करना है, यही पूरा चीज मैंने क्या करना है, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, लेकिन डिलीट के बजाय मैं क्या कर दूंगा, इसको एडिट पे चला जाए। ठीक है, और किसको लेके जा रहा हूँ, आईडी को। सही है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखें इधर एडिट वाले पेज पे जा रहा है एक अदद आईडी लेके। सही है भाई, यहाँ तक है कोई मसला?
अब मैं यहाँ पे देखा है, जब मैं क्रिएट कर रहा था ना तो रिडायरेक्ट कर रहा था मैं सेम पेज पे। देखें इधर कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा था, इस वाले पेज पे ऐड पे जा कर रहा था। मैंने यहाँ पे ऐड के बजाय क्या कर दूंगा, शो डेटा पे कर दूंगा। तो इसका मतलब शो डेटा पे चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये जैसी क्रिएट करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, शो डाटा पे चला जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ऐड को कॉल करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सद्दाम 123 और ईमेल saddam@gmail.com। सॉरी एज है, मैंने देखा नहीं था ना। और ये देखें इधर सद्दाम आ गया मेरे पास यहाँ पे, सही है। अब टेम्पलेट जो भी हो, टेम्पलेट हो टेम्पलेट यूज कर लेते व्यू के अंदर, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, देखें आईडी उठ रही है दोनों की, इसकी आईडी उठ रही है, इसकी भी आईडी उठ रही है, ठीक है भाई। यहाँ तक